हम आज पढ़ेंगे बलों के प्रकार। बल कितने प्रकार के होते हैं इसको हम समझेंगे। इसके पहले हमने पढ़ा था कि बल क्या है, बल कैसे कार्य करता है, लेकिन इसमें हम बल के प्रकार समझेंगे और कैसे वो कार्य करते हैं बल, ये हम इसमें समझेंगे। जैसे कि हमने यहाँ नोट किया बलों के प्रकार, टाइप्स ऑफ फोर्स। बल के प्रकार कह रहा है कि बल दो प्रकार के होते हैं। एकदम एक्चुअली आप अपने दैनिक जीवन में कोई ना कोई कार्य करते हैं तो दिन प्रतिदिन कार्य करते हैं तो वहाँ पर बल लगाते हैं। बल के माध्यम से ही किसी वस्तु को ले आते हैं और ले जाते हैं, तो बल लगाने का कार्य करते हैं। तो वहाँ पर कैसा बल लगा रहे हैं ये हमको समझना है, बल के प्रकार को समझना है, किस प्रकार का बल कार्य कर रहा है। तो बल दो प्रकार के होते हैं भाई। पहला है संतुलित बल और दूसरा है असंतुलित बल। यानी संतुलित बल बैलेंस्ड फोर्स और असंतुलित बल, इसमें UN जोड़ लिया गया, अनबैलेंस्ड फोर्स। ठीक है, तो संतुलित बल, संतुलित से तुमको पता चल जाना चाहिए कि संतुलित बल क्या है। ठीक है, संतुलित बल ऐसा बल है जो समान रूप से किसी वस्तु पर लगाई जाए, अगर कोई अवस्था में ही रहेगी। क्यों? क्योंकि उस पर एक ऐसा बल कार्य कर रहा है जो उसको एक समान रूप से आगे बढ़ाने का कार्य कर रहा है, रोक नहीं रहा है, रुकने नहीं दे रहा है, तो संतुलित बल है। या उस पर हम उससे अधिक अगर बल लगाकर रोक दें तब रुकता है, लेकिन हमको संतुलित बल पड़ रहे हैं तो वहाँ पर बल अलग से आपको लगाना नहीं है। यानी कोई गाड़ी दौड़ रही है तो उस पर संतुलित बल कार्य कर रहा है तभी वो आगे बढ़ रही है, या कोई वस्तु रुका हुआ है तो उस पर संतुलित बल काम कर रहा है तभी वो वस्तु रुका हुआ है। एक बल कार्य किया है कि जिसके कारण कोई वस्तु विरामावस्था में है, रुकी हुई है, या कोई वस्तु गति की अवस्था में है तो उस पर एक बल कार्य कर रहा है जिसके कारण वो गति की अवस्था में है। ठीक है, यानी समान रूप से बल लगाया जाए तो वस्तु गति की अवस्था में या विराम की अवस्था में होती है। जैसे आप किसी वाहन को चला रहे हैं तो आप बिना ब्रेक लिए और उसमें एक समान त्वरण से उसको गति दीजिए तो उसमें जो बल कार्य करता है वो समान रूप से, यानी इसीलिए वो गाड़ी एक स्पीड से भागती रहती है। ठीक है, लेकिन जब अलग से बल असंतुलित बल कार्य करता है जिसके कारण वो गाड़ी रुक जाती है। तो संतुलित बल जैसे कि मान लीजिए कि कोई एक फिक्स पॉइंट से एक खूंटी से हम क्या करते हैं, धागे को बांधते हैं और धागे में एक कोई ऑब्जेक्ट लेते हैं, कोई वस्तु लेते हैं। ठीक है, और इसको टांग दिया हमने, इसको टांग दिया तो यह जो वस्तु है, इस डोरी जो है, डोरी में तनाव उत्पन्न करेगी। डोरी तन गई है लेकिन ये वस्तु नीचे क्यों आ रही है? लेकिन नीचे गई नहीं, उसको एकदम पृथ्वी पर जाना था। मान लो यहाँ जमीन का सतह है तो इसको इस पर गिर जाना चाहिए, बट यह टंगा हुआ है। तो क्यों तना है? क्योंकि इस डोरी से बंधा हुआ है और डोरी में बंधे होने के नाते अब भी इस पर लटक गया है। ठीक है, तो डोरी में जो तनाव है ऊपर की ओर है। डोरी में कैसी तनाव है? ऊपर की ओर। एक बल कार्य कर रहा है, इस वस्तु को ऊपर खींच रहा है। एक बल इस प्रकार कर रहा है जो ऊपर की ओर इस वस्तु को खींचना चाह रहा है, और ये वस्तु नीचे जा रही है। तो क्यों नीचे जा रही है? तो क्योंकि इस वस्तु पर एक बल नीचे की ओर काम कर रहा है। तो यह जो नीचे की ओर कार्य कर रहा है गुरुत्वाकर्षण बल काम कर रहा है। पृथ्वी एक बल लगा रही है इस वस्तु को नीचे खींचने के लिए। तो देखो, एक बल नीचे काम किया, एक बल ऊपर। आप किसी भी वस्तु को खूंटी में टांग कर चले जाते हैं। ठीक है, किसी भी वस्तु को क्या करते हैं, खूंटी में आप लगा देते हैं, वो टंग जाता है तो नीचे की तरफ वो झुकता है। क्यों नीचे? क्योंकि पृथ्वी उस वस्तु पर एक गुरुत्वाकर्षण बल लगाती है तो इसलिए वो नीचे की ओर झुक जाता है। और वो डोरी जिसमें हम टांगते हैं उस वस्तु को,
जिस खोपड़ी में डोरी के माध्यम से टांगते हैं तो वह डोरी उसको ऊपर की ओर बल लगाता है, जिसके कारण वो टंग जाता है। तो देखो एक बल इस डोरी में लग रहा है, डोरी में लग रहा है ना, तभी ना ये डोरी तनी हुई है। और एक बल इस वस्तु और पृथ्वी के बीच नीचे की ओर कार्य कर रहा है। तो दोनों में समान बल है, न इसको नीचे ले जा पा रहा है और न ये इसको ऊपर ले जा पा रहा है। अगर असमान बल कार्य कर देता तो ये डोरी टूट जाती और ये वस्तु नीचे आ जाता, गिर जाता, तो वहाँ पर असंतुलित बल काम कर देते। लेकिन यह गुरुत्वाकर्षण बल इस वस्तु पर उतना काम नहीं कर पा रहा है जिसके कारण ये डोरी टूट जाए। ठीक है, तो डोरी तनी हुई है और ये वस्तु नीचे टंगा हुआ है, नीचे की तरफ है, तो यहाँ भी एक बल काम किया है, यहाँ भी एक बल काम किया। तो ये ऊपर की ओर काम कर रहा है बल, ये नीचे की ओर काम कर रहा है। तो इस कंडीशन में ये जो बल काम किया संतुलित बल है। इन दोनों के बीच यह भी एक बल लगा और यहाँ भी बल लगा ना, तो कैसा बल लगा, दोनों मिलाएंगे तो हो जाएगा संतुलित बल। संतुलित बल, ठीक है। तो संतुलित बल ये होता है, जैसे कि और भी कह सकते हैं कि हम रस्सा कसी का खेल खेलें, मतलब दो टीम बनाया जाए, एक रस्सा ले लीजिए, रस्सी ले लीजिए और आधे बच्चों को क्या किया जाए कि रस्सी के एक सिरा को पकड़वा दिया जाए। देखो ऐसे हम एक रस्सी ले लिए, ठीक है, और यहाँ पर कुछ बच्चे इस सिरा को पकड़ लें और कुछ बच्चे इस सिरा को पकड़ लें, ठीक है। तो इनको खींचते हैं और यह इधर खींचते हैं, तो न यह बच्चे इधर खींचे जाते हैं और न इधर ये खींचे चले जाएं, दोनों अपने स्थान पर टिके हैं। इधर की टीम भी खींच रही है और इधर के टीम भी रस्सी को खींच रही है, तो दोनों लोग समान खींचा खींची कर रहे हैं। तो न यह वाले टीम इधर जा रही है न यह टीम इधर जा रही है, तो दोनों द्वारा जो बल लगाया जाता है वो संतुलित बल है, यानी दोनों पक्ष जो है समान बल लगाया, ठीक है। तो इस कंडीशन में यहाँ पर कौन सा बल कार्य किया, संतुलित बल, ठीक है। यहाँ पर एक टीम काम की है और एक टीम यहाँ पर काम कर रही थी, लेकिन न यह इसको इधर खींच पाई और न यह इसको इधर खींच पाई। तो इस प्रकार जो बल काम करता है वो संतुलित बल है। यानी संतुलित बल लगाते हैं तो कोई वस्तु अगर विरामावस्था में है और उस पर संतुलित बल लगा है तो विरामावस्था में ही रहेगी, और अगर दौड़ रही है तो दौड़ती ही रहेगी, यानी कब, जब उस पर संतुलित बल कार्य कर रहा है तब। लेकिन अगर बाहर से कोई दूसरा बल लगा देते हैं तो अगर रखी गई वस्तु है तो उस पर बाहर से कोई बल लगाएंगे तो अपना स्थान छोड़ देगी, ठीक है। तो वहाँ पर असंतुलित बल कार्य करने लगेगा, ठीक है। तो ये संतुलित का कंडीशन था। असंतुलित के लिए अगर नोट करते हैं तो कुछ ऐसे होगा। तो देखिए अब हम देखते हैं कि असंतुलित बल, ठीक है। असंतुलित बल क्या है, दूसरा असंतुलित बल, यानी जब किसी वस्तु पर लगने वाले सभी बलों का परिणामी बल शून्य न हो तो बल क्या कहलाता है, असंतुलित बल होता है। मतलब अभी हमने इसको बताया कि किसी खोपड़ी से कोई वस्तु क्या हो, टंगा हो, तो देखो ये बल ऊपर की ओर, डोरी का तनाव ऊपर की ओर काम कर रहा था और डोरी तनी हुई थी, वस्तु नीचे नहीं गिर रहा था, तो इस पर एक बल ऊपर की ओर काम कर रहा था और गुरुत्वाकर्षण बल नीचे की ओर काम कर रहा था। लेकिन तभी ये वस्तु टंगी हुई थी। लेकिन अगर ऐसा हो कि कोई वस्तु डोरी से हम टांग देते हैं, ठीक है, लेकिन वह वस्तु का भार अधिक होने के कारण क्या होता है, वस्तु नीचे गिर जाती है, यानी डोरी टूट जाती है। डोरी टूट जाए और वस्तु नीचे गिर जाए तो उससे क्या पता चलता है, यानी गुरुत्वाकर्षण बल अधिक लग गया। डोरी में तनाव थी, डोरी बल लगा रही थी कि उसको हम अपने ओर खींचे रहे, गिरने न दे, बट गुरुत्वाकर्षण बल अधिक होने के कारण वह वस्तु नीचे चली जाती है, ठीक है। तो वहाँ पर असंतुलित बल काम कर दिया, यानी डोरी का जो बल है इस गुरुत्वाकर्षण बल से कहीं कम था, यानी गुरुत्वाकर्षण बल अधिक बल लगा दिया और एक कम बल लगाया जिसके कारण वो डोरी
टूट गई। ठीक है, तो इस प्रकार के जो बल होते हैं असंतुलित बल कहलाते हैं। ठीक है, डोरी यहाँ से टूट जाती है और ये वस्तु नीचे अगर गिर जाएगा तो वह संतुलित बल होगा। ठीक है, यहाँ पर लिखा गया है कि शून्य न हो, मतलब जब हम बल लगाते हैं तो ऐसा ना हो कि हमारे द्वारा लगाया गया बल का कोई प्रभाव न पड़े। मान लीजिए कि हम दीवार पर बल लगाएं और इसी बोर्ड पर हम बल लगाएं और ये बल नीचे उस दीवार के उस पर न जाए, दीवार न गिरे, तो हमारे द्वारा लगाया गया बल का प्रभाव शून्य हो जाता है। और जब शून्य हो जाएगा तो हमारे द्वारा लगाया गया बल प्लस दीवार का बल संतुलित बल हो जाएंगे, यानी वो स्थिर है तो स्थिर ही रह गई। लेकिन जब हमने बल लगाया और दीवार गिर जाती है तो असंतुलित बल, यानी हमारा बल अधिक हो जाएगा, दीवार का बल कम हो जाएगा। ठीक है, तो वही काम हुआ कि डोरी के बीच जो बल लग रहा था वो कम पड़ गया और यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण बल अधिक होने के नाते वस्तु नीचे गिर गई। ठीक है, अगर मान लो अभी हमने एक एग्जांपल दिया था कि रस्सा, अगर दो टीम खेल खेलते हैं, बच्चे खेल खेलते हैं, तो रस्सी के दोनों सिराओं पर एक टीम यहाँ खड़ी हो जाती है और एक टीम यहाँ पर खड़ी हो जाती है। अगर यह अपने ओर खींच रहे हैं और इधर ये खींच रहे हैं, खिंचाव करते हैं, ये इधर खींचते हैं और ये इधर खींचते हैं। ठीक है, तो अगर यह टीम जो है इस साइड चली जाती है तो इसका मतलब इसका बल अधिक हो गया, इसका बल कम, इसलिए ये इधर चला जाएगा, खींचा जाएगा। या यह इधर खींच कर चला आए और ये टीम इन लोगों को खींच लेती है तो क्या होगा, असंतुलित बल काम करता है। ठीक है, बल का ये कंडीशन है। ऐसे भी मान लीजिए कि हम लोग किसी वस्तु को मान लीजिए धक्का देकर ले जाते हैं, वो घर्षण करते हुए आगे बढ़ती है। क्या करते हुए बढ़ती है? घर्षण। घर्षण जो होता है चिकने सतह पर बहुत कम होता है, जबकि खुरदुरे सतह पर घर्षण बहुत अधिक होता है। यहाँ देखो, जैसे कि एक सतह है और एक खुरदुरा सतह है, मतलब उबड़ खाबड़ है, इस पर कोई वस्तु रखी गई है और इसको हम क्या करते हैं, धक्का दे रहे हैं। इसको धक्का देकर बल लगा रहे हैं इस पर हम यफ, इसको इधर ले जाने के लिए। लेकिन यहाँ एक खुरदुरा जो सतह है इसको आगे बढ़ने से रोक रहा है। ठीक है, आप जनरल अपने घरों पर ऐसा काम किए होंगे कि धक्का देकर किसी वस्तु को घिसरा कर ले जाते हैं। ठीक है, तो अधिक बल लगाते हैं तब उसको आगे बढ़ा पाते हैं। तो दूसरा बल लगता कहाँ से है, तो खुरदुरे स्थान पर अगर उस वस्तु को खींचते हैं तो अधिक बल लगाना पड़ता है, और फर्श पर चिकने सतह पर किसी वस्तु को आप खींच कर ले जाएं तो बहुत आसानी से लेकर चले जाते हैं। उस कंडीशन में घर्षण बल कम काम करता है। ठीक है, तो जब यहाँ पर अगर बल अधिक काम करे, मान लो तुमने जितना बल लगाया और यह भी बल लगाया, तो बहुत धीरे धीरे से ले जा रहे हो, जैसे तुम्हारा बल समाप्त होता है तो ये रुक जा रहा है, तो उस कंडीशन में भी असंतुलित बल हो जाएगा। कभी कम कभी ज़्यादा, कभी कम ज़्यादा की प्रभाव हो जाती है। तो इस प्रकार हम संतुलित बल को जानते हैं। ठीक है, तो ये संतुलित बल की कंडीशन थी। अगर हमको जानना है कि संतुलित बल का प्रभाव क्या है, संतुलित बल कार्य कैसे, मतलब कहाँ कहाँ यूज करते हैं, किन किन कामों में कार्य करते हैं, तो संतुलित बल हमको दिखाई देता है। तो उसको समझना है तो उसको भी हम समझ सकते हैं। देखिए कैसे, संतुलित बल के प्रभाव क्या है। ठीक है, संतुलित बल कैसे प्रभाव डालता है। ठीक है, तो देखो कह रहा है कि किसी वस्तु की विराम अवस्था अथवा समगति की अवस्था में, किसी वस्तु की विराम अवस्था अथवा समगति की अवस्था में संतुलित बल कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। संतुलित बल कोई परिवर्तन नहीं कर सकता है। अगर तुम संतुलित बल लगाती हो तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। क्या कर रहा है, इसके लिए असंतुलित बल का होना आवश्यक होता है। आप चाहते हो कि किसी वस्तु को उठाकर दूसरे स्थान पर रख दें,
तो उसके लिए संतुलित बल की जरूरत नहीं है। जितना ही अधिक बल लगाओगे तभी उस वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जा सकते हो। नहीं तो जितना बल उस वस्तु द्वारा लगाया जा रहा है या पृथ्वी उस वस्तु पर लगाई है जिसके कारण स्थिरता उसकी बनी है, तो उतना ही बल लगाओगे तो वस्तु उठवे नहीं करेगा। तो उससे कहीं अधिक बल लगाओगे तब उस वस्तु को उठाकर किसी दूसरे स्थान पर रख सकते हो। तो अब देखो उस वस्तु द्वारा कुछ बल लगाया गया, आप द्वारा कुछ अलग बल लगाया गया, तो इस प्रकार जो बल लगाया गया वो असंतुलित बल हो गया। ठीक है, क्या है जी? एक महिला अपने पति से कहती है कि जब हमारी शादी हुई थी तो हम पेप्सी के बोतल जैसा रहनी। तो उसका पति कह रहा है तो अब वो तो लगती हो, अब भी तुम पेप्सी की बोतल ही लगती हो। तो महिला बहुत खुश हो गई कि आज भी मेरा पति उतना ही प्रेम कर रहा है मुझसे कि जितना कि पहले करता था। तो पति कहा कि फर्क इतना है कि पहले तुम 100 ml की बोतल थी, अब 2 लीटर की बोतल हो गई हो। ठीक है, असंतुलित बल काम किया। यहाँ भी मान लो ये मार्कर है, देखो इसको हम इधर से बल लगाते हैं, दोनों पर, दोनों साइड से बल लगाते हैं, तो दोनों ओर से समान बल लगा रहे हैं, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। लेकिन अगर इस बाजू से हम ज़्यादा बल लगा दें तो इधर ढकेल सकते हैं, या यह बाजू अगर ज़्यादा बल लगा दें इसके अपेक्षा तो इधर जा सकता है। ठीक है, तो असंतुलित बल काम करेगा तभी उन वस्तुओं में परिवर्तन होगी। ठीक है, या चलो एक गुब्बारा ले लें। हम क्या करते हैं, एक गुब्बारा लेते हैं और इसमें कुछ हवा भरे हुए हैं। ठीक है, तो इनको हम क्या करते हैं, यानी ऐसे दोनों तरफ से एक ओर से धक्का देंगे ना, ऐसे हम धक्का देंगे तो इधर भाग जाएगा, ऐसे हम छुएंगे तो इधर चला जाएगा। दोनों ओर से जब संतुलित बल लगा दें तो संतुलित बल लगाएंगे तो इसकी स्थिति में परिवर्तन हो जाएगी। ये हो सकता है पिचक जाए या हो सकता है भड़क जाए, दोनों काम हो सकता है। तो दोनों ओर से जब हम संतुलित बल लगाएंगे तो इसके आकृति में परिवर्तन हो जाएगी। संतुलित बल लगाने से क्या हो रहा है, इसके आकृति में परिवर्तन हो रहा है। उसी प्रकार अगर एक